हवाओं को बनाने वाले, नामा बर अपना हवाओं को बनाने वाले, लौट कर फिर न कभी आएंगे जाने वाले, और मर गए हम तो ये तस्बे पे लिखा जाएगा, सो गए आज ज़माने को जगाने वाले। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शाह मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक पेज मार्का और यूट्यूब चैनल देसी रंग। आज मैं मौजूद हूँ कुनिया रेलवे जंक्शन और ये बहुत पुराना रेलवे जंक्शन है और आई गेस इसके बहुत से प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो अभी आर्जी तौर पर मुअत्तल हैं, बंद हैं। लेकिन आज जाने की कोशिश करेंगे इसकी तारीख़ के हवाले से कि ये कितना पुराना है और अंग्रेज़ दौर में ये कब बना और उस वक्त इसकी क्या सूरत हाल थी और इसमें कितनी सहूलियात हैं। और यहाँ पे एक दफ़ा पहले भी हम विज़िट कर चुके हैं। इसका अस्पताल अलग है, इसकी रेलवे पुलिस स्टेशन अलग है और यहाँ पे काफ़ी सारे क्वार्टर्स हैं और बड़ी एक अच्छी सी एक इमारत है और रेलवे स्टेशन है। तो मज़ीद इसको एक्सप्लोर करता हूँ और दिखाता हूँ आपको साथ साथ वीडियो। आए मेरे साथ। अच्छा वकास भाई, ये बताएं, ये जो सामने एक कांटा है वज़न कांटा, इसके बारे में क्या तफसीलात लिखी हुई हैं? ये कितना पुराना है? तफसीलात ये हैं कि ये लंदन बर्मिंघम से इसको किया गया है, इम्पोर्ट किया गया है। अच्छा। और 1914 इस पे लिखा हुआ है। मेरे ख्याल मुझे जहाँ तक है ना कि ये 1914 इसका मॉडल है। अच्छा, या 1914 में इसको यहाँ भेजा गया है। ठीक। और बाकी वक्तन फ़वक्तन जैसे इसकी टेस्टिंग होती है तो ये 7 अगस्त 2024 को इसकी टेस्टिंग हुई है कि ये सही वर्किंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे। सही सही। इसकी एक्यूरेसी, इसकी क्वालिटी को आप चेक करें सही, तो इसका कोई मैच ही नहीं है। मतलब इतनी क्वालिटी और इतना अच्छा है इसमें मटेरियल लगा हुआ है ठीक। कि 2110 साल बाद भी हाँ, वर्किंग पोजीशन और इसकी एक्यूरेसी है। एक्यूरेसी है। ठीक तो ठीक ये था उस दौर का काम। जी। और चलें मज़ीद की एक्सप्लोर भी करते मिसाल हैं। है। बेशक। रेलवे स्टेशन का चक्कर लगाया ना, उसमें जो इनका नक्शा है वो तकरीबन सेम होता है। और जो रेलवे जंक्शन होता है उसमें कुछ फैसिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं। जैसे एक छोटा हॉस्पिटल होता है और एक हेड ऑफिस या हेड क्वार्टर हॉस्पिटल होता है। यहाँ हम खड़े हैं जंक्शन पे, तो इसमें चंद ऑफिस इजाफी भी हैं। और रेलवे स्टेशन पे जो कैंटीन जैसे हर स्टेशन पे होती है वो आपको यहाँ पे नज़र आ रही है रिवायती अंदाज में। रिवायती अंदाज में। आएँ आपको रेलवे स्टेशन की कैंटीन दिखाते हैं। हम मौजूद हैं कुंदिया जंक्शन पे। माल बरदार गाड़ियाँ आप सामने देख रहे हैं। अब कंफर्म नहीं है कि ये वर्किंग में है या नॉन वर्किंग है, लेकिन इस तरह की गाड़ी जो है वो सामान को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए इस्तेमाल होती थी। और आजकल बहुत बड़े पैमाने पर इसकी जगह ट्रेलर ने ले ली है, जो बाई रोड जी कंटेनर्स के अंदर सामान लेकर जाते हैं। लेकिन जब ट्रेलर्स का रश पैदा होता है एक। नहीं था कॉन्सेप्ट, तो तब मेजॉरिटी ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गुड्स जी। वो इन्हीं डब्बों के जरिए। और सर ये आज भी ज़्यादा मौसर है, ज़्यादा मौसर और ज़्यादा कारआमद है ये, बिल्कुल। वीडियो बनाओगे ना जी जी। कुंदिया जंक्शन की कैंटीन पर हम मौजूद हैं। बड़े खूबसूरत और रवायती और कदीम अंदाज में कैंटीन बनी हुई है। तो हम भाई से पूछते हैं कि यहाँ पे क्या रूटीन होती है और क्या क्या अवेलेबल होता है। तो भाई यहाँ पे ये रेलवे स्टेशन कितने अर्से से बना हुआ है? अंग्रेज़ों के दौर में। नाज़रीन, कुंदिया जंक्शन वेटिंग एरिया में हम मौजूद हैं, जहाँ पर ट्रेन आकर रुकती है और मुसाफिर उसमें सवार होते हैं। तो अभी हमने कैंटीन वाले भाई से भी पता किया और वैसे भी इतना आमदोरफ्त अभी तक इतनी नहीं है मुसाफिरों की, लेकिन फिर भी चंद गाड़ियाँ चलाई गई हैं कराची के लिए, पिंडी के लिए, और लोकल रूट पे भी 2-3 हैं। लेकिन लोगों का जो रुझान है इस तरफ वो बताने में ये आ रहा है कि देखने में आ रहा है कि उसको रुझान चेंज हो रहा है और लोग इस पे सफ़र करने वालों की तादाद जो है वो दिन ब दिन कम हो रही है। लेकिन हमारा ये ओपिनियन है कि स्टिल बेस्ट वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड बेस्ट वे ऑफ एनी जर्नी वो मेरे ख्याल में रेलवे लाइंस ही हैं, जिनको अगर अच्छी तरीके से मैनेज किया जाए तो ये पब्लिक के लिए एक बहुत अच्छी फैसिलिटी हो सकती है। और इसको जहाँ सहूलियात से आरास्ता करने की ज़रूरत है वहाँ इसको महफूज बनाने की भी ज़रूरत है। आजकल बहुत सारे लोग इस पर इसलिए भी सफ़र नहीं करते कि इसकी सेफ्टी का कोई श्योरिटी नहीं होती लोगों को कि लाइनें ठीक हैं नहीं हैं, गाड़ियों की क्या पोजीशन है। लोग इस वजह से भी डरे होते हैं। लेकिन आप देखें कि आज के इस इतने अरसे बाद भी एक्सीडेंट्स की जो रेशो है वो बसों में और रोड्स पे ज़्यादा है। रेलवे के एक्सीडेंट्स आप कम सुनते होंगे, यानी कि इतनी खस्ता हालत के बावजूद भी ये अभी सेफ़ वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है और
सफ़र का एक महफूज ज़रिया है। ये लेटर बॉक्स मौजूद है यहाँ पर, और इसमें जो ख़त किताबत होती थी, आज भी होती है, बहुत कम पैमाने पर है, वो यहाँ पे होती है। अब ये जो लेटर बॉक्स है ना, इनके कलर दिए होते थे, और एक बॉक्स होता था शहर के अंदर जो डाक होती थी, एक मुख्तलिफ़ शहरों के दरमियान, और एक बैनुल अक़वामी डाक का एक कलर अलग होता था। जब ये डाकखाने का निज़ाम सही तौर पे फ़ाल था तो लेटर बॉक्स 3 कलर के होते थे, बैरूनी मुल्क वाला अलग, अंदरून शहर अलग, और बिटवीन द सिटीज़ जो है वो अलग बॉक्स होता था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो सिस्टम है ये भी मफलूज हो गया, और आजकल ये प्राइवेट कोरियर सर्विसेज की शक्ल में चल रहा है और बहुत इफ़ेक्टिव है, लेकिन ये उस वक्त का इस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट सेटअप था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसे आपको मज़ीद मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में आप सुन रहे हैं और मालूमात मिल रही हैं, मैं आपको सिर्फ ये दिखाना चाहता हूँ कि इस स्ट्रक्चर की जो खूबसूरती है वो तो है ही सही, और मैं अक्सर अपनी वीडियोज़ में इसी बात का जिक्र करता हूँ कि जो एक आर्किटेक्चर है उसको बड़ी अहमियत हासिल है। उसके अलावा आप देखें सेक्शनल पे मास्टर ऑफिस, एक बड़ा खूबसूरत सा कमरा, और अगर आप फ्लैश बैक में जाएंगे तो आप महसूस कर सकेंगे, आप तसव्वुर कर सकेंगे कि कितनी रौनक होगी, कितनी खूबसूरती होगी, और जो साहब यहाँ पे बैठते होंगे और किस उम्दगी से ये काम जो है उस वक्त सरंजाम दिया जाता होगा। और ये साथ बाकी आप देख रहे हैं इसके एडजस्टमेंट जो चीज़ें हैं, मस्जिद है बड़ी खूबसूरत सी छोटी सी, और उसके साथ ये रेलवे पुलिस का जो है एक ऑफिस है। तो ये सारा एक पूरा जंक्शन जो अभी भी अपनी इतनी बाकियात अपने अंदर रखे हुए है कि उसको देख के आप बखूबी अंदाज़ा कर सकते हैं कि 1914 में यहाँ पे कितनी रेल पेल, कितनी रौनक होती होगी। और ये सारी चीज़ें जो खड़ी हुई हैं ये इस मुल्क कौम का असास है, और जब हम देखते हैं तो दुख होता है, और हम चाहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो इन चीज़ों पे काम करे और इनको फ़ाल करे। नाज़रीन, अंग्रेज़ चला गया, मुल्क अलग हो गए, सरहदें अलग हो गई, लेकिन इस इलाके के लिए उनकी जो एफ़र्ट्स हैं और पब्लिक की फैसिलिटीज़ के लिए जो उन्होंने काम किए, जो 100 साल पहले टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाई, वो आज भी इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि वो लोग डिलीवर करने के हक़ में थे, और बजाय इसके कि हम उनकी चीज़ों को कॉपी करते और उनकी चीज़ों को, उन्होंने जो हमें फैसिलिटीज़ यहाँ इस सरज़मीन पर मुहैया की थी, हम उनको आगे बढ़ाते, हमने उल्टी चाल चली और इन चीज़ों को तबाह करने में अपना भरपूर किरदार अदा किया। और बड़े दर्द के साथ ये कहना पड़ रहा है कि चंद लोगों के ज़ाती मफादात और कारोबार को चमकाने के लिए इतने बड़े जो सरकारी सतह के सिस्टम थे जिससे आम पब्लिक को फ़ायदा होता था, उनको तबाह बर्बाद किया गया। तो बस एक दर्द भरी कैफियत के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे, और दुआ है कि ये जो सिस्टम है इस मुल्क का वो दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे, और हमारी कोताहियों की वजह से जो जो बने बनाए सिस्टम हमारे तबाह हो चुके हैं वो भी इस हालत में वापस आ जाएं कि पब्लिक उससे भरपूर फ़ायदा उठा सके। अल्लाह।